हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत डिफरेंट और बहुत एक्साइटिंग होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि दीदी वापस आ रही है पग फेरा के लिए। एंड यहाँ हमने एक रात पहले से ही सारी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और ये हमने काजू कतली की मिठाई घर पे बनवाई थी, जिसे हम पैक कर रहे थे वहाँ ले जाने के लिए। एंड मेरी नानी बहुत मदद कर रही थी हमारे इस पूरे प्रोसेस में। एंड सारी तैयारियां करने के बाद हम टाइम से सो गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। चलो जी, फर्स्ट क्लास नींद लेने के बाद हमारी हो गई थी गुड मॉर्निंग। सुबह उठ के करने पड़े मुझे बहुत सारे काम, और काम करते ही नहा धो के मैं निकल गई थी फूल ले। फिर बाकी की सारी चीजें मैं रिकॉर्ड ही करना भूल गई, इतनी जल्दी में थे। और ये हम पहुंच गए थे दीदी के ससुराल, जहाँ पे कोई रस्म होती है जिसमें भाई अपनी बहन की ऐसे झोली में कुछ मखाने एंड कुछ कुछ सामान रखते हैं। मुझे तो इतना नहीं पता, बट जो भी है देखने में मजा आ रहा था। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मेरी दीदी अब रहती है गुड़गांव में, वही है उनका ससुराल। वैसे तो दिल्ली और गुड़गांव अड़ोसी पड़ोसी है, पर स्टिल दूर तो है। एंड टू बी ऑनेस्ट, शादी के शुरू का फेज इज ऑल अबाउट रसम रसम एंड रसम। एंड अभी भी ये चीज कंप्लीट नहीं हुई है। अब मेरी दीदी ये सारा सामान अपनी मदर इन लॉ की झोली में रखेंगी एंड देन वो ये रख लेंगी। एंड आप अगर यूपी से हो तो आपको ये सब पता ही होगा। उसके बाद मेरी दीदी ने अपने रूम का कराया टूर। तो चलो साथ में ही कर लेते हैं, क्योंकि दीदी का रूम अभी रेनोवेट हुआ है और ये पूरे घर से एकदम डिफरेंट लगता है, तो रूम टूर कराना बनता है। तो घुसते ही मेरा भाई और मेरे जीजा जी खेल रहे थे प्ले स्टेशन पे गेम्स। एंड फिर दीदी ने अपनी दिखाई है अलमारी, जो बहुत मेसी हो रखी थी। वैसे तो रूम टूर का ऐसा कुछ मतलब नहीं था, बट ठीक है यार, तुम लोग ले लो। और ये था मेरा आज का आउटफिट, जो आपको अभी भी पूरा नहीं दिखेगा, बट मैंने बहुत अच्छा सूट पहना था। फिर हम निकल आते हैं बाथरूम से बाहर, क्योंकि बाथरूम का क्या टूर करवाऊं यार। फिर दीदी बाहर आके जैसे ही बैठती है तो मैं दीदी को बताती हूँ, आपके डोर पे जो गंदे कपड़े लटक रहे हैं ये बहुत गंदे लग रहे हैं, इसे छुपाओ। फिर दीदी कहती है ओ शिट, रुक जा, मुझे पर्दा लगाने दे और फिर से रिकॉर्ड कर। तो मैंने कहा नहीं यार, हम असलियत दिखाएंगे अपनी ऑडियंस को कि हाँ, कपड़े गंदे लटके हुए थे, ये रिस्पॉन्सिबल बहू नहीं है। फिर मेरे जीजा जी भी मेरी ऑडियंस को हाय बोलते हैं। उनका मुंह ऐसा ही बना रहता है, बट इट्स ओके। आप सब तो जानते ही हो यार, आदमियों से क्या ही एक्सपेक्ट करा जा सकता है। और यहाँ पे आप मेरा तड़कता भड़कता एंड झड़कता आउटफिट देख सकते हो, और इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स में देखो, आपको सब मिल जाएगा। और साथ में इस सूट का भी लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद मेरी दीदी मुझे बता रही थी कि जब उनको मुंह दिखाई के लिए लोग देखने आते थे तो वो कितना पल्लू करती थी। और मेरी दीदी की मुंह दिखाई का पीरियड पूरा 1-1.5 हफ्ता चला। फिर मैंने दीदी को बताया, नहीं बेटा, आपको इतना पल्लू रखना चाहिए, यही हमारा सभ्यता है, यही हमारे संस्कार है। अब जो मैं चीज दिखाऊंगी आप खुद भी शॉक हो जाओगे कि ओ वाओ, बहू बनने में कितने फायदे। तो ये थी मेरी दीदी की मुंह दिखाई की कमाई, और वो जो कैश देख रहे हो वो सब कुछ। एक पल को देख के मुझे भी लगा कि शादी तो कर लेनी चाहिए। फिर मुझे याद आया, अरे नहीं नहीं नहीं, पैसों के चक्कर में इतना भी नहीं गिर सकते। बट टू बी ऑनेस्ट, बहू बन के पैसा बहुत मिलता है। फिर ये दिखाया दीदी ने अपना पुराना घर, ससुराल वाला। ये उनका पुराना घर है और नया घर है यहाँ से, इसकी एंट्री होती है यहाँ से। वैसे तो उन्होंने नाश्ते में हमें बहुत कुछ खिलाया था, पर फिर भी हमें बहुत भूख लगाई थी। तो मैंने सोचा यार अब खाना खा ही लिया जाए, और मैं बैठ गई थी कुर्सी पे दीदी के ससुर जी के साथ। फिर मैंने अपनी दीदी को थोड़ा सा तैयार करा अपने घर ले जाने के लिए। लग रही है ना मेरी दीदी माल, और ये हो गया कमाल। इवेंचुअली आप मेरे जीजा जी का मुंह 90% ऑफ टाइम ऐसा ही देखो, व्हिच इज नॉट अ शॉकिंग थिंग। फिर उन्होंने थोड़ा सा करा मियाँ बीवी का खेल, जिससे हमारा वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो हम आगे बैठ गए थे गाड़ी में और निकल लिए थे अपने घर की तरह। अब आप सोचोगे यार हुआ तो बहुत कुछ होगा, ये क्या दिखा रही है यार। मैं सब चीजें रिकॉर्ड नहीं कर सकती ना, सामने वाले लोग भी सोचेंगे क्या बेवकूफ है क्या। बट एनीवेज, घर पहुंच के हमने करा था दीदी का वेलकम। ये वही रोज है जो मैं सुबह सुबह लेने गई थी, और ये ऐसे बिछाए भी मैंने थे, क्योंकि रोज मेरे पास कम थे तो मुझे इतना ही मिला। मैंने दुकान वाले भैया से पूछा तो उन्होंने कहा शादी का साया है तो आपको इतना ही मिलेगा, लेना है तो लो वरना निकलो। कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना बेहतर होता है, तो मैंने थोड़े बहुत लेके उसको ही सजा दिया। फिर मेरी बहन ने अपना थोड़ा पल्लू फ्लेक्स करा कि ओ मेरा तो पल्लू फंस रहा है बार बार। फिर उनके पति ने करी उनकी थोड़ी सी मदद। ये लोग मेरा मूड खराब करने का कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको एक दिल भी बना हुआ दिखेगा, जो मैंने बहुत मुश्किल से बनाया था। सुबह से रात हो गई थी तो सारे फूल सूख गए थे, बट हु केयर्स। फिर यहाँ पे राम लखन का थोड़ा मिलाप हो रहा था। दामाद जी अंगना में पधारे। फिर इन दोनों ने थोड़ा सा फिर से फ्लेक्स करके मुझे जलाया। फिर मैंने कहा बाहर में ही जाओ यार। फिर उतने में मेरी मम्मी ले आई थी आरती की थाली और उतारी इनकी आरती। टू बी ऑनेस्ट, जितने शरीफ ये दोनों लग रहे हैं उतने हैं नहीं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे जीजा जी ने अपनी सांस अंदर रोकी हुई है, ताकि उनका पेट ज्यादा बाहर ना निकले। जानते हुए भी कि उनका पेट बाहर निकलता है, उन्होंने एक मिठाई का कौर खा ही लिया। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपके घर में भी ऐसे ही वेलकम किया जाता है या फिर कोई और तरीके से। उसके बाद हमारे घर पे एक और रिचुअल होता है कि जब बेटी घर पे आती है तो उसके पैर धोए जाते हैं अच्छे से। हम लोग गाँव से बहुत लिंक्ड है, तो हमारे यहाँ पे मोस्टली रिचुअल्स फॉलो करे जाते हैं और उन्हें माना भी जाता है। एंड ऑल्सो कोई भी हमारी दीदी को नजर ना लगाए प्लीज, क्योंकि हमने काफी लेट ही खाना खाया था, तो हम सब ने बस थोड़ा बहुत नाश्ता करा, दैट्स इट। उसके बाद हमने सोचा था हम सीधा खाना खाएंगे। बट अभी ये व्लॉग पूरा नहीं हुआ है, तो मुझे दीदी को
एक सरप्राइज देना था, बट मेरी तबीयत थ्रू आउट इतनी खराब थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई और लास्ट डे के लिए सब कुछ रह गया। तो मैंने बनवाए थे ऐसे 3 फ्रेम्स दीदी के लिए और मैंने सोचा था जब वो आएंगी तो वो एकदम से सरप्राइज होंगी उसे देख के। और ये फोटोज दीदी के प्री वेड शूट से है, बट घर जाके मुझे पता चला तो मेरा पोपट ही हो गया था और दीदी पहले ही ऊपर पहुंच गई थी और मुझे सारे फ्रेम्स दीदी के सामने ही लगाने पड़े। अक्सर ऐसा ही होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी कुछ नहीं हो पाता। फिर मैंने, मेरे भाई, मेरे जीजा जी, मेरी दीदी ने बैठ के खेले थोड़े से कार्ड्स और ये है वो फ्रेम्स जो मैंने लगाया। अगर आपको भी अच्छे लगे तो रेड हार्ट कमेंट करना। उसके बाद मैंने करा अपने मुंह को पूरा क्लीन, बट मैं बिंदी हटाना ही भूल गई थी। और हमारा खाने से पेट इतना भरा हुआ था, बट फिर भी हमने बाहर से ऑर्डर करा क्योंकि उसके बिना कैसे चलेगा। तो हमने मंगाए थे मोमोज कोरेची से। ये शॉप पालम में है और इसके मोमोज A1 है, मतलब मस्ट। और अब आप ये देख ही सकते हो कैसे सब लोग इतना पेट फूले फूले होने के बावजूद खाने पे कंसंट्रेशन है इनका, कैमरे में देख ही नहीं रहे हैं। मुझे पर्सनली इनके कोरियन मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, पैन फ्राइड में होते हैं और बहुत सही सॉस होती है। सो इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, गो ऑर्डर इट नाउ। यहाँ भी बस नहीं हुआ, उसके बाद मेरी दीदी ने खाई ब्राउनी, क्योंकि मीठा तो यार अब कैसे ही छोड़ सकते हैं हम। इसके बाद हमने एक और राउंड खेला कार्ड्स का। आप देख ही रहे हो मेरे भाई को अभी कार्ड की फेटी मार रहे हैं। और यहाँ आप एक क्लोजअप लुक देख सकते हो ये फ्रेम्स का, क्या सही लग रहा है ना, मतलब एस्थेटिक 100%। अगर आपको इन फ्रेम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपको इनका साइज जानना है तो आप कमेंट करना, मैं जरूर आपको बताऊंगी। तो बस इतना ही था यार पग फेरा का मोमेंट। अब अगला दिन शुरू हो गया है और हम वापस उसी जैकेट में आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं एक मस्त नींद लेने, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। तब तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो। बाय बाय।